आज लेकर आई हूँ आपके लिए मैं चिकन शीट पैन कबाब की रेसिपी नहायत ही आसान जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार होगी। इतनी लजीज इतने मज़ेदार के मुंह में जाते ही घुल जाए। आपने हर तरह के कबाब खाए होंगे, मेरे कहने पर एक बार आपने इस कबाब को लाजमी ट्राई करना है। तो चलें रेसिपी को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुमा। आज लाई हूँ मैं आपके लिए 10 मिनट में बनने वाले कबाब जो कि बहुत ही बेहतरीन जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन शीट पैन कबाब की। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, मेरे पास यहाँ पर गोश्त था, आप चिकन का कीमा भी ले सकते हो। उसके अलावा मैंने 2 अदद यहाँ पर प्याज लिया था जिसे पहले चॉप कर लिया था और इसका जितना भी पानी था हाथों की मदद से निकाल लिया था। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन और साथ ही 1 मुट्ठी भर के धनिया डालूंगी कीमे के अंदर। इसके अलावा कुछ मसाले जाएंगे इसी कीमे के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है साबुत धनिया का। इसके अलावा 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे, इन्हें हमने मोटा मोटा पीसना है। उसके बाद इस मसाले को भी हमने कीमे के अंदर शामिल कर देना है। इसके अलावा इसमें रेगुलर जो मसाले होते हैं हम वो डालेंगे। सबसे पहले नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें डालूंगी हल्दी, 1 चम्मच डालूंगी इसमें लाल मिर्चें। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ, आधा ही चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको दोबारा से बारीक पीस लेना है। यहाँ पर देखें मैंने इस कीमे को मसालों के साथ दोबारा पीस लिया है। अगर आप मज़ीद स्पाइसी खाना चाहते हो तो आपने साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डालनी है। तो यहाँ पर देखें पिसने के बाद इस तरह का ये हो गया है। तो अब आ जाते हैं हम मेन स्टेप की तरफ, जो कि है एक पैन लेंगे हम। पैन में मैंने घी या ऑयल आपने डालना है और अच्छे तरीके से तमाम पैन के अंदर जो है इसको किसी चमचे की मदद से आपने फैला देना है। उसके बाद हमने जो कीमा पीसा था उस कीमे को हम इसमें डालेंगे। तमाम जितना भी पिसा हुआ कीमा है इसे हमने पैन में शामिल कर देना है। आप यहाँ पर किसी भी किस्म का पैन ले सकते हो, चाहे वो नॉन स्टिक हो, स्टील का हो या फिर सिल्वर का हो। कोई भी पैन आपके पास मौजूद है आप ले सकते हो, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। कीमा डालने के बाद आपने इसको इस तरीके से फैला देना है, चाहे आप हाथ से फैलाएं या फिर इस पर चूल्हा से फैला दें। फैलाने के बाद हमने उसी चम्मच को लिया है और लेने के बाद इस तरीके से इसमें कट लगाने हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाएंगे। आप छुरी भी ले सकते हो, जो चीज़ आपके पास मौजूद है आपने बस इसमें इस तरह से कंप्लीट कट लगाने हैं ताकि जो आपका छुरी है या फिर चम्मच है या फिर इस पे चूल्हा है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो नीचे पैन तक लगना चाहिए। ठीक है, आपने आधे में नहीं छोड़ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये देखें कितना आसान सा तरीका है। उसके बाद आपने इसी चमचे को लेकर इसके ऊपर यूँ छोटे छोटे जो है निशान लगाने हैं। आपने इसको ज़्यादा नहीं दबाना, ठीक है। ये देखें सिर्फ ये निशान ऊपर नज़र आने चाहिए। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल जान छूट जाएगी। जब हम इतनी टाइम लगाकर गोल गोल टिक्कियाँ बनाते हैं, उसे भी किसी भी किस्म का शेप देते हैं, तो यकीन करें ये बहुत मज़ेदार जो है चिकन शीट पैन कबाब बनकर तैयार होंगे। आप चिकन की जगह जो है मटन भी ले सकते हो, तमाम यही मसाले उसमें जाएंगे, तमाम यही तरीका होगा उसे बनाने का। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हमने इसके में निशान लगा दिए हैं और निशान लगाने के बाद अब हमने इसको उठाना है पैन को, और उठाने के बाद हमने इसको इसी तरीके से जो है चूल्हे पे रख देंगे। यहाँ पर देखें मैं दोबारा से जो है इस कट को लगा रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से जो है नुमाया ये नज़र आए। तो दोबारा से हमने एक बार इस पे कट लगा देने हैं। आप भी अपने हिसाब से जो है इस तरीके से कट लगा सकते हो। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पहले हमने रखना है। तो ये देखें इतनी सी इसकी आग जल रही है गैस की, और उसके ऊपर हमने बस इस पैन को उठाना है और रख देना है। 5 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये कुक होना स्टार्ट हो चुका है। इस कीमे के अंदर जितना भी पानी था वो निकल चुका है। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को तेज़ कर देना है, थोड़ा सा तेज़ करना है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं करना। और जैसे ही ये कुक होता जाएगा, ऊपर से वाइट होता जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि ये कुक हो चुका है। अब मैं बार बार जो है इसमें इस तरह के निशान लगा रही हूँ ताकि इसको हम आसानी से पलट सकें। तो आपने भी इस
को इसी तरीके से निशान को लगाना है, जो ताकि जो आपस में चिपका हुआ कीमा है वो अलहदा हो जाए। तो यहाँ पर देखें 5 से 7 मिनट के बाद अब ये कुक हो चुका है और अलहदा होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इसको चिमटे की मदद से यूँ पकड़ना है और इस तरह पलटना है। बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, बहुत आराम से जो है ये पलट जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अच्छा, आप चाहो तो इससे मोटे भी रख सकते हो। मैंने अपने हिसाब से दरमियाने इसकी जो मोटाई है वो रखी है कबाबों की। आप अपने हिसाब से अगर मज़ीद इसको मोटा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, इस वजह से थोड़ी परेशान हो रही थी कि ताकि कच्चे ना रह जाए, तो इस वजह से मैंने पतली शीट बनाई है। तो आप इसको मोटी शीट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखें उलटते पुलटते हुए जो है इसमें बेहतरीन सा कलर आ गया है कबाबों के ऊपर। अब हमने इन तमाम कबाबों को उठाना है और इस तरीके से एक साइड पे रख देना है। जब तमाम कबाब के पीस एक तरफ हो जाएंगे तो अगला स्टेप हमने करना है, यहाँ पर मैंने जो आधा पैन खाली है उसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भरकर मज़ीद घी का। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, उसे दरमियान में से काट लिया था। 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है, रफली काट लेना है। इसके अलावा 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसे भी दरमियान में से काट लिया था। अब जिस साइड पे कबाब पड़े हैं उसे हमने चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, जो हमने वेजिटेबल डाली है उस तरफ को हमने चूल्हे के ऊपर रखना है और इस तरीके से इनको थोड़ा सा फ्राई करना है। इन्हें उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और टमाटर जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होगा हम तमाम वेजिटेबल को आपस में मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर हमने वेजिटेबल को कुक नहीं करना, 3 से 4 मिनट लगेंगे। यहाँ पर देखें जी वेजिटेबल भी हाफ़ कुक हो गई है। तो यहाँ पर हमारे जो चिकन शीट कबाब हैं वो भी बनकर रेडी हैं। और चलें जी अब फटाफट हम डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। एक ट्रे लेंगे, उसमें सबसे पहले हमने जो वेजिटेबल बनाई थी, कुक की थी, उसे हम शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने कबाबों को उठाना है और उसे साइड पे रख देना है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है इसकी सर्विंग कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें बहुत ही बेहतरीन से जो है चिकन शीट कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और इजी भी लगी होगी। आप देख रहे हो पैन यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आप आसानी से जो है इस नई रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपको जो है इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल अंदर से नरम सॉफ्ट जूसी बनकर तैयार है, ऊपर से ये क्रिस्पी है। अपने मर्ज़ी के हिसाब से आपने जितना इसे कुक करना है, फ्राई करना है, आप बहुत कम ऑयल में से फ्राई कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, मैं अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।